यूपी कांस्टेबल का बच्चा थोड़ा सा हताश निराश नजर आ रहा है कि सर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, जबकि उसको साफ साफ पता है, साफ साफ शब्दों में मैंने बोला था कि भैया 15 दिसंबर तक ना आए तो हताश होना, उससे पहले हताश मत होना। ठीक है बच्चों, आचार संहिता जिस दिन लग जाए उस दिन हताश होना, उससे पहले नहीं। हालांकि लोग तो ये बोलते हैं कि आचार संहिता के बाद भी वैकेंसी आ सकती है, उन पर रोक टोक नहीं है, बोर्ड स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार संहिता के बाद वैकेंसी आना है के ना के बराबर चांसेस हैं, अर्थात मैं कहूं 99.99% वैकेंसीज नहीं आएंगी अगर आचार संहिता लग गई तो। आचार संहिता कब तक लग सकती है बेटा? 15 से 20 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली लग जाएगी। अगर वो लेट होती है तो फिर वो आपकी वैकेंसीज उसी के आसपास हो सकता है देखने को मिले। हो सकता है बेटा नियमावली संशोधित होने को गई हो यूपी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मुद्दा काफी जोरों से छाया हुआ था। 19 बीजेपी के खुद के विधायक लिख चुके हैं कि ईडब्ल्यूएस में एज की छूट दी जाए, 7 राज्य दे चुके हैं ऑलरेडी, तो आप क्यों नहीं देते? तो बच्चे इस वजह से भी हो सकता है वैकेंसीज डिले हों थोड़ी बहुत, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट ने ठाना है कि उसको इलेक्शन से पहले ये भर्ती चाहिए तो वो निकल के रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। कब तक? 15 दिसंबर तक। ठीक है बेटा, 15 दिसंबर से पहले पहले वैकेंसीज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी आप किसी पे भरोसा करो या मत करो, या रोज यूट्यूब खोलो या एक दिन में मत खोलो, बस जिस दिन आएगी उस दिन आपका भाई आपको बताने आ जाएगा। ठीक है, अभी आप टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ इतना कहूंगा कि बेटा वैकेंसी तो आती हैं, जाती हैं और चली जाती हैं, बस आप क्या करते हो, आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हो, और ये निकल जाएगी तो फिर दूसरी का इंतजार करोगे, दूसरी भी निकल जाएगी तो तीसरी का भी करोगे। ये बेटा ये इंतजार का सिलसिला सदियों पुराना है। लोग भर्ती आती है, फॉर्म भरते हैं, रिटर्न देते हैं, बार बार फेल होते हैं, और फिर क्या करते हैं? अगली भर्ती का इंतजार, और कानों को खाते हैं कि भाई सर कब आएगी कब आएगी। बेटा ये कब आएगी कब आएगी चिल्लाने वालों से मेरा एक मैसेज है कि आप बेटा वैकेंसी तो आती जाती ही है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने अपने कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल मतलब अपने टाइम पीरियड में, जब तक उसकी एज है, कि एक भी भर्ती नहीं देखी हो। क्या ऐसा कोई बच्चा है दुनिया में? नहीं, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होता। फिर रह क्यों जाते हो भाई? क्यों रह जाते हो? कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी रह गई होगी, तो उस कमी को क्यों छोड़ना? पता है किन बच्चों की कमी रहती है पढ़ाई में? क्योंकि उन बच्चों की कमी रहती है, बच्चों जो पहले वैकेंसीज का वेट करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फिर कहते हैं सर टेस्ट की डेट नहीं है, हम क्यों पढ़ें, और जब टेस्ट की डेट आ जाती है फिर उसमें शक करते हैं पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, और जब हो जाता है तो बेटा फिर कहते हैं बहुत बेकार हुआ सर, अगली कब आएगी। बेटा ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तो प्लीज आप करके, आप मेहनत करके, आप कमजोर हैं चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, इस बात की गारंटी है कि यूपी पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बच्चों सहशब्द फॉलो करना पड़ता है टीचर की बातों को। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, पर इतना जरूर कहता हूं कि बेटा जहां भी पढ़ो वहां पूरे मन से पढ़ो, टीचर पर भरोसा रख के पढ़ो, उसकी हर एक बात फॉलो करो, आप निश्चित तौर पर सफलता के बहुत करीब होंगे। और बच्चों यही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप इस टीचर का आज मजा नहीं आया, आज गाली दे के आ गए, कल को दूसरे को, फिर एक बच्चे ने सजेस्ट किया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते, फिर तीसरे पे पहुंच गए, और तीसरे ने सजेस्ट किया वो चौथा बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो आपको बेटा अपने एग्जाम के क्रूशियल 2-4 महीने तो सिर्फ इस बात में बिता देते हो कि मुझे पढ़ना किससे है। बेटा जब यही नहीं पता आपको पढ़ना किससे, और जो आपका कंपटीटर है जिसको नौकरी लेनी है वो 3-4 महीने से इतना जबरदस्त तरीके से जुटा हुआ है एक टीचर को अपना श्रद्धेय मानकर, तो बच्चे नंबर आपका आएगा या उसका आएगा, खुद सोचिए। तो आपसे बारंबार यही यही बेटा सलाह है कि आप एक टीचर को फॉलो करिए और आप एक चैनल को फॉलो करिए, वरना यूट्यूब की इतनी भ्रमित दुनिया हो चुकी है कि आपको बेटा कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो
आप जहां भी पढ़िए पर एक जगह पढ़िए। ठीक है बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप हम पे भरोसा कर सकते हो, हम एक एक सब्जेक्ट को पूरी अच्छे से क्लियर करवाएंगे। आप चाहे किसी दूसरे पर चाहे किसी तीसरे पे भरोसा कर सकते हो, ये आपकी किस्मत होगी, आप किस पर भरोसा करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन का। बेटा मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं सिर्फ यूपी पुलिस के लिए हिंदी और जीएस के, बाकी मैथ्स जो चल रहा है आपका, बिल्कुल रीजनिंग जो चल रही है बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रही है, मैथ्स रीजनिंग। तब तक मैं आपसे कहता हूं मैथ्स रीजनिंग दो सब्जेक्ट अपनी लाइफ में इतने तगड़े बना दो कि इनसे आपका जो 50% पेपर है वो कहीं नहीं चूकेगा। मैथ्स रीजनिंग की क्लास होती है, डेली होती है, सुबह 7:30 होती है और शाम को रीजनिंग की क्लास होती है 6 बजे से। बेटा ये दोनों क्लास आप ले लो, मैथ रीजनिंग के 75 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये सबसे भरोसेमंद सब्जेक्ट है और हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, मुझे कोई 20 दिन दे दे, मैं 20 दिन में आपकी हिंदी पूरी 37 में से 37 करवा सकता हूं, सिर्फ 20 दिन में। ठीक है बच्चों, चलिए वो बाद की बात है, पर अभी मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भैया ये प्रैक्टिस सेट कर लो, अगर आप कर सकते हो तो। पेपर कैसा आता है वो दिखा रहा हूं अभी, ताकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो आपको इतना मजा आएगा, ये क्वेश्चंस बनने लगे जिनको मैं कभी सोचता नहीं था, वो क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे। ठीक है बेटा, जीएस की भी टॉपिक वाइज और आपकी सब्जेक्ट वाइज भी क्लास चलेंगी, चिंता मत करो। हर चीज का बेटा इतना कान खा रखे हैं बच्चों ने, लगातार ऑफिशियल फोन पे आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं, सर पेड बैच कब लाओगे यूपी पुलिस। अरे पेड पे से क्या लो तुम यार, इसे पढ़ के देख लो भाई, यहां कम मेहनत कर रहे हैं। कोई टीचर क्या यूट्यूब पे अपना 100% नहीं देगा बेटा, हम 120% देते हैं अपना यूट्यूब पर, क्योंकि तभी तो बच्चा पेड में आएगा, ये बात हकीकत है। अगर हम यूट्यूब पे ही पसंद नहीं आए आपको तो हम पेड में कैसे कोई हमें देखेगा। तो हम यूट्यूब पे और ज्यादा मेहनत करते हैं, कभी आप ऐसे ही भ्रम में हो किसी में। ठीक है बच्चों, हाँ वीकली टेस्ट ये बच्चों की बहुत ज्यादा जिद थी, और बेटा बच्चों की जिद का पालन मैं हमेशा करता आया हूं और करता रहूंगा।